सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? देखो, आपको मैंने ग्रामर के 70 रूल्स पहले कराए थे, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहा हूँ। वो लगभग क्या 7 ही वीडियो है। हाँ, और लगभग मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो है। वैसे जब हम मैराथन लेते हैं तो 5 6 8 8 10 घंटे की देख लेते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश प्लेलिस्ट करके एक अपने चैनल पे है। चलो भैया, टाइम कम है, अब वीडियो देखने का टाइम नहीं है। अगर आपका व्यू है तो भाई साहब आपके लिए मेरी तरफ से सजेशन है, सातों की आज मॉर्निंग पे मैंने पीडीएफ शेयर करी थी टेलीग्राम पे, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन पे। और आप उनको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। जो इधर के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ना, पक्का मतलब मैक्सिमम 3 से 4 होंगे, मतलब 2 से 3 तो आते ही हैं, एक और आ जाएगा अगर आता है। 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है, 4 क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो आप फिर कभी उसमें गलतियां नहीं करोगे, मतलब वो पेपर में एकदम सही करके आने वाले हो। मैंने PQRS कराया आपको, उसमें आप गलती नहीं करोगे। पैसेज में कल आपको करा दूंगा, उसमें भी ये 4 नंबर जो आपको मिलने हैं, डायरेक्ट एक्टिव पैसिव आपके दोनों सही होंगे। इधर का मैं यहाँ पे आपका काम कर रहा हूँ, ठीक है, इधर के तौर पे हम यहाँ पे चीजें सही कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो कुछ रूल्स हैं तो मैंने आपको बता दिया 70 रूल्स, उसमें से कुछ यहाँ पे रिवीजन के तौर पे फिर से मैंने ऐड कर दिए जो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाले 70 रूल्स मत मिस करना भाई, मेरे पीडीएफ से ही देख सकते हो, ठीक है, वीडियो देखने का मन नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे सामने सम प्लूरल वर्ड्स लुक लाइक सिंगुलर वंस, ये देखो कुछ वर्ड दे रखे हैं ना, पीपुल हो गया, वर्मिन हो गया, और उसके बाद आपका इन्फेंट्री हो गया, क्रू, पुलिस, ठीक है। ये भाई हमें पुलिस लगता है सिंगुलर है, लेकिन पुलिस सिंगुलर नहीं होता है। पुलिस जो होता है सिंगुलर नहीं होता, पुलिस जो होता है प्लूरल होता है। जैसे कि कैटल बर्ड है, ठीक है, कैटल एक जानवरों का एक झुंड होता है, पीपुल मतलब लोग होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक आपने कहावत टाइप में सुनी होगी, ऐसे एक होता नहीं, द कैटल ग्रेजिंग, ग्रेज मतलब चरना होता है ना, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। सॉरी, द पास्ट की बात हो रही है तो द कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड, FIELD। ये क्या सेंटेंस सही है? आप करोगे नहीं भैया, सही नहीं है। यहाँ पे वाज का यूज नहीं होगा क्योंकि कैटल ऑलरेडी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे मैं 3 शब्द बोलूंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पीपुल, दूसरा कैटल, तीसरा पुलिस। अगर ये वाले रूल से आए तो ये 3 बहुत मतलब कॉमन से है। मैं बता रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस के बेसिस पे इतना ज्यादा मॉक्स वगैरह लगाए कि सब चीजें पता है। मोस्टली इन 3 वर्ड का कुछ ज्यादा ही रहेगा। बाकी आप देख सकते हो वर्मिन भी है, कैवलरी भी है, ठीक है, इन्फेंट्री भी है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टाफ आप सभी जानते होंगे, क्रू एक बेड़ा टाइप में होता है, पुलिस वर्ड आप सभी ने सुना होगा, वर्मिन कीड़े मकोड़े होते हैं, पीपुल लोग होता है, कैटल जानवरों का झुंड होता है, इन्फेंट्री सेना का मान लो बटालियन मान लो जहाँ पे होता है, जहाँ पे सामान रखा जाता है वो हो जाता है, ठीक है। और कैवलरी वही होता है घुड़सवारों का झुंड टाइप में। अगला रूल यहाँ पे पढ़ता है, ठीक है। देखो रूल काफी सारे थे, ठीक है। मैं चाहता तो मेरे पास हर एक बुक है, सारी की सारी चीजें आपको उनका पूरे के पूरे रूल भेज देता, ठीक है, लो 300 रूल पढ़ लो, लेकिन इतना टाइम नहीं है। देखो यहाँ पे सम सिंगुलर वर्ड लुक प्लूरल, ये सिंगुलर वर्ड है। यहाँ पे कुछ बुक्स दे रखी हैं, पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, सम्मन्स, ठीक है, इनिंग्स, इनिंग्स भी एक वर्ड होता है। तो भाई सिंपल है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एथलीट, एथलीट मान लो कोई एक ही है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक ही टॉपिक है। जब आप इकोनॉमिक पढ़ोगे ना, ठीक है, जहां पे आपको GDP पढ़ना होगा, GNP पढ़ना होगा, ठीक है, आप पढ़ोगे बैंक रेट, आप बैंक रेट पढ़ोगे, रेपो रेट पढ़ोगे, रेपो रेट पढ़ोगे, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट पढ़ोगे, रिवर्स रेपो रेट पढ़ोगे, उसके बाद आप CLR पढ़ोगे, CLR पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ने में मिलती है केवल एक ही चीज में, इकोनॉमिक्स। तो ये जो वर्ड है ना यहाँ पे सारे के सारे सिंगुलर है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिक्स हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, उसके बाद सम्मन्स हो जाता है, ठीक है। ये 3 वर्ड बहुत हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। सिंगुलर मतलब वर्ब का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब जैसे कि आपको दे सकता है ईयर, पता है क्या देगा? सम्मन मतलब होता है बुलाना, तो आपको एग्जाम में दे देगा द सम्मन्स SUMMONS वर, द सम्मन्स वर देगा। भैया सम्मन्स के बाद वर आएगा ही नहीं क्योंकि ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है, तो वर हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और वाज का यूज करेंगे, ठीक है। जिम्नास्टिक आर दे देगा, जिम्नास्टिक्स आर दे देगा। सर आर होता ही नहीं है, इज होता है, सिंपल सी बात है, इज होता है, तो यहाँ पे ये चीज होने वाली है। अगला रूल बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर।
कुछ वर्ड हैं, सम सिंगुलर वर्ड दैट प्रेजेंट अ ग्रुप में बी यूज्ड विद अ प्लूरल वर्ब। कुछ वर्ड हैं जो प्लूरल वर्ब के साथ इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना कि भैया बहुत डिफिकल्ट है या कुछ कठिन है, सिंपल सिंपल से हैं, आपको समझ में आने चाहिए। देख लो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आने चाहिए। और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इंडिया है, मान लो इंडिया एक देश है, तो भाई इंडिया में सारे के सारे लोग आ जाते हैं। टीम जो होती है, टीम में बताओ केवल रोहित शर्मा थोड़ी कैप्टन है, सारे के सारे टीम के प्लेयर अच्छा करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हम 2011 का वर्ल्ड कप जीते, मोस्टली लोग कहते हैं MS धोनी सर जीते, अच्छी बात है, बट पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था ना। मैंने भी देखा सेमीफाइनल में युवराज सिंह ने कैसे पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, पूरी की पूरी टीम आ जाती है। गंभीर ने 97 रन की पारी खेली थी, ठीक है, सहवाग सचिन के आउट होने के बाद। आप में से जो भी क्रिकेट का थोड़ा सा पसंद करता होगा उन सभी को ये चीजें पता होंगी। फैमिली हो जाता है, फैमिली में सभी लोग होते हैं, जरी, गवर्नमेंट, कमेटी, पैनल, इंडियन टीम, ये जो वर्ड होते हैं ना, इनके साथ में जो हम वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब जो होती है वो आपकी प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। वर्ब कैसी होती है, प्लूरल वर्ब आपकी यूज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल, ठीक है। देखो सिंपल सा यहाँ पे प्रोनाउन टॉपिक का एक रूल होता है, कभी भी यू, ही एंड आई 231 का रूल आपको फॉलो कराना होता है। इसमें कभी भी गलती अगर आपसे हो रही है, ठीक है, इन अ गुड सेंस, ठीक है, एंड इट इज अ 1 2 3 इन अ बैड सेंस, ठीक है। अगर आप मतलब सिंपल सा कोई सेंटेंस आ जाता है तो आप 231 रूल का यहाँ पे यूज करें। 231 मतलब आपका सेकंड पर्सन होता है, और 3 मतलब आपका थर्ड पर्सन होता है, और आई मतलब 1 मतलब फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको पता होगा, जैसे कि आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव इनके बिना कहाँ आते हैं, ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे कैसे होते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड गाइज, मैं तो डर गया, मतलब कहाँ से ऐसा आवाज आई। चलो, तो ये सारे के सारे मतलब थर्ड पर्सन होता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो गया। चीजें समझ में आपको आई, इनका आप समझ जाते हो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो आएगी फर्स्ट पर्सन, तो 231 का रूल हमें यहाँ पे लगाना होता है। पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, और फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आपका वो आता है। कभी कभी केवल 2 ही चीजें दी जाती हैं तो आप 2 3 का यूज कर लेंगे। हाँ, इन अ गुड सेंस, अगर सेंस आपका किसी भी सेंटेंस का अच्छा सेंस आ रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे 1 2 3 रूल का यूज कर सकते हैं। 1 2 3 रूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू रवि एंड शुड एडमिट अवर क्राइम, हमें मतलब कोई अगर हमने अपराध कर दिया, ठीक है, तो हमने गुड सेंस के रूप में, तो हम मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे, हाँ भैया हमने ये चीज की थी जो सही नहीं थे, हम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 लगा देंगे। अदरवाइज 2 3 1 का हम यहाँ पे रूल का यूज करते हैं, जो सिंपल सा होता है, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रोनाउन से ऐसा क्वेश्चन पक्का बन के आ सकता है पेपर में। ये देखो आ जाता है, मैनी, यहाँ पे 2 रूल में साथ में बता देता हूँ, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक। आ नंबर ऑफ के साथ देखो आ है ना यहाँ पे, ठीक है, तो आ है, इसके साथ में आती, यहाँ पे मान लो ए छोटा है और दा है बड़ा, तो इसका जस्ट अपोजिट वर्ब आती है। तो यहाँ पे वर्ब आएगी वर, और यहाँ पे मतलब मैं पास्ट में चला गया, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं तो आर लगा देता, प्रेजेंट में करता तो, ठीक। और यहाँ पे दा के साथ में जो सिंगुलर वर्ब आएगी वो आपकी आएगी इज, ठीक है, या फिर आपकी वाज। समझ में आ गया ना भाई मेरे। अ नंबर ऑफ अगर है आपका तो वर आएगा, और द नंबर ऑफ है तो सिंपल है इज या वाज, ठीक। मतलब मैं एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करेंगे कि किस सेंटेंस की बात की जा रही, बट ये चीज कॉमन सी थी, छोटी सी थी, समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ वर्ड है, ठीक है, मैनी ए, मैनी एन, मोर देन वन, ठीक है। सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। मैनी ए, मैनी एन, अब ए आ गया तो एन भी आ गया। और मोर देन वन आपका जो वर्ब होता है ना, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। मैनी ए मतलब ए से समझ जाओ, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये रूल का, ठीक। कभी कभी पता है क्या होता है कि यहाँ पे रूल और होता है, मोर बहुवचन का करता, देन वन, देन प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है, तो वो थोड़ा कुछ ज्यादा एडवांस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मोर के अगर कुछ प्लूरल चीज लगा देना, ठीक है, मोर के बाद और कुछ प्लूरल लिख के आ जाए तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा रूल हम अप्लाई कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट मैनी डॉट डॉट प्लूरल वर्ब। मैनी के बाद प्लूरल वर्ब कैसे हम यूज करेंगे, मैनी हो गया, अ ग्रेट क्या हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, इन सभी के साथ में जो वर्ब आती है ना प्लूरल वर्ब आती है, ओके। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी अ ग्रेट मैनी, उसके बाद गुड मैनी, अ गुड मैनी, इन सभी के साथ में जो वर्ब आती है ना वो कैसी वर्ब आपकी आती है, सॉरी मैनी,
इन सभी के साथ जो वर्ब आती है प्लूरल वर्ब ही आती है, प्लूरल वर्ब ही आती है। चले आगे, समझ में आया? ठीक, सिंपल सिंपल सा ये क्वेश्चन। अब इसमें आपको कोई गलती, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई गलती होनी चाहिए। मैनी बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैनी के साथ आप कैसी वर्ब लगाएंगे? सिमिलर वर्ब लगाएंगे। मैनी के साथ आपकी वर्ब जो आएगी प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। ए मतलब समझ जाओ एक, एक मतलब सिंगुलर, इज काम खत्म, ठीक। मैनी के साथ में कुछ है नहीं तो मैनी मतलब अनेक हो गया, बहुत हो गया, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज कर लो भाई मेरे, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट रूल की ओर। अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल प्लूरल नाउन इन दियर जनरल सेंस आर नॉट यूज्ड विद डिटरमिनर्स, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला रूल नंबर 17 है, जैसे कुछ वर्ड दे रखे हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच होता है, डिनर होता है, ठीक है, बेड होता है, टी होता है, बेड नहीं लिखा यहाँ पे, बेड भी लिख देता हूं। और जैसे ये वर्ड होता है ना भाई मेरे, तो होता क्या है कि जैसे ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, तो ये जब प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, आर नॉट यूज्ड विद डिटरमिनर्स इन द जनरल सेंस, जब ये बिल्कुल प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, कि भैया मैं सोने जा रहा हूं अपने बेड में, तो फिर आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो फिर आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आई हैव द ब्रेकफास्ट, आई हैव द ब्रेकफास्ट, आई हैव द ब्रेकफास्ट एट 8 AM इन द मॉर्निंग, क्योंकि ब्रेकफास्ट मॉर्निंग पे ही करेंगे। आई हैव द ब्रेकफास्ट, देखो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूं मॉर्निंग पे, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे द नहीं यूज होगा, ठीक है। जब प्राइमरी पर्पज के लिए आप इन वर्ड्स का यूज करोगे, जिनके लिए इनका यूज होता है, हॉस्पिटल भी इसमें आ जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल मान लो ऐसे ही गए, किसी काम से गए, कुछ सामान लेने गए, तो फिर ठीक है। किसी को देखने जा रहे हो कि जो मोस्टली चीजें होती हैं, तो फिर आप आर्टिकल का वहां पे यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? चलो, मैं ज्यादा कुछ क्वेश्चन वो नहीं बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी चीजें जो आपको बता रहा हूँ, जो रिवाइज कराने में मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्प कर सकती हैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज आपको पता होगा, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री, फिर कॉमा होगा, फिर द के, ऐसे नहीं है द हायर यू स्टडी, द हायर यू गॉट द जॉब, ऐसे समथिंग करके, मतलब सेम डिग्री का यूज दोनों के साथ हम द का यूज करते हैं। वैसे ही होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम मतलब डिटरमिनर आर्टिकल द का हम यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले। अब सुपरलेटिव डिग्री तो आप ही जानते ही होंगे, ठीक है, पहले पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी सुपरलेटिव डिग्री, ओके, ये डिग्री हो जाती है आपका, ठीक। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि इन तीनों का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा पाऊं, एग्जाम से पहले कल तक करा दूंगा। अगर वो चीजें आप पूरी कंप्लीट कर लोगे, बोलोगे कि भैया हाँ मैंने वो रिवाइज कर लिया है। रूल नंबर ये देख लो, तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ठीक है। अब देखो, यूज्ड फॉर टू, आइदर और, नाइदर नॉर। मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ड बताता हूँ पहले, इससे पहले, इस रूल से पहले एक रूल होता है आपका, एज वेल एज, along with, together with, and not, but like, ठीक, in addition to, accompanied by, with a view to, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। मोस्टली यहाँ पे बताऊं, एज लॉन्ग एज, विद अ व्यू टू, विथ भी, केवल सिंगल विथ भी होता है। ये जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में लग जाता है ना, राम एज वेल एज श्याम, गोइंग टू मार्केट, समथिंग ऐसे आता है ना भाई मेरे, तो आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आती है, तो अब गलती मत करिएगा, ओके मेरे, समझ में आ गया ना आपको? आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का यूज करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, हाँ, रूल नंबर ऐसे ही होता है, आइदर, नाइदर, बेटर, ईच अदर, ये हटाओ, ये पढ़ लेते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आइदर के साथ में क्या आता है? और, नाइदर, NEITHER, नाइदर के साथ में नॉर, और ईच अदर और वन अनदर, ये एक अलग रूल हो जाता है, सिंपल होता है भाई, वन अनदर, ANOTHER। आइदर के साथ में और आता है, और बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, मतलब कि जैसे राम, नहीं, आइदर राम और श्याम, वर नहीं होगा, वाज होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। ऐसे ही नाइदर का सेम सेंस होता है।
आइदर एज अ पॉजिटिव सेंस में हम यूज करते हैं, नाइदर एज अ नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं। आइदर दो में से कोई एक के लिए होता है, और अगर दो में से मतलब ऐसे ज्यादा आइदर पॉजिटिव सेंटेंस में बात की जा रही है तो हम एनी का यूज कर सकते हैं। आइदर की जगह पे हम एनी का यूज करते हैं, और नाइदर की जगह पे दो में से ज्यादा के लिए हम नन का यूज कर देते हैं। बेस्ट एज अ सुपरलेटिव की ईच अदर का हमने यहाँ पे यूज बता दिया। ये देखा है, लिखा है ना, यूज फॉर दो चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं, आइदर, नाइदर, बेटर, ईच अदर का। ईच अदर भाई देखो, ईच अदर में कम चीजें हैं, ईच अदर का हम किसके लिए यूज करते हैं, मतलब आपस में दो चीजों के लिए हम यूज करते हैं ईच अदर का। और वन अनदर का हम यूज करते हैं दो से अधिक के लिए, वन अनदर का हम यूज करते हैं दो से अधिक के लिए। ठीक है, चलें आगे बढ़े, यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रही ना। ठीक है, एनी, नन, बेस्ट, वन अनदर। वन अनदर में देखो ज्यादा शब्द हैं और ईच अदर में कम शब्द हैं। अदर तो इसमें भी आ रहा है, अदर यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन वन और फिर उसके ए एन और ज्यादा, यहाँ पे 5 डिजिट, यहाँ पे 4, डेफिनेटली भाई मेरा जीत गया। ठीक, तो यहाँ पे मतलब दो से अधिक के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे दो के लिए यूज करते हैं। आइदर, नाइदर सेम सेंटेंस, आइदर के लिए हम एनी, नाइदर के लिए नन। और एनी और सम में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सम एज अ पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते हैं, एनी एज अ नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। सम कभी कभी हम यूज कर लेते हैं, उसमें भी हम यूज कर लेते हैं सम का, जैसे कि कुछ पॉजिटिव चीजें हो जाती है वहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 30, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में यहाँ पे इस वाले रूल में पढ़ने के लिए तो पूरी क्लासें लग जाएंगी, जितने भी चाहो एमसीक्यू करना चाहो कर लो, लेकिन मैं सिंपल से बता देता हूँ। देखो फ्यू जो होता है वो फ्यू, फीवर, फीवेस्ट, ठीक है, आ फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, लेस, लीस्ट, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब इनके फॉर्म होते हैं। मैं सिंपल से बात बता देता हूँ यहाँ पे, इन ये काउंटेबल होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, और ये अनकाउंटेबल होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। अब मिल्क आ रहा है, आपका मिल्क आ रहा है, तो भाई मेरे मिल्क, आप दूध को काउंट नहीं कर सकते हो, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो वहां पे आप द लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल से मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्यू, ये तो इनके तीनों फॉर्म लिख दिए, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। देखो फ्यू मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, नथिंग, बिल्कुल जीरो, ठीक है, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, आ फ्यू होता है थोड़ा बहुत, मतलब जिससे काम चल जाए, आ बहुत मतलब जिससे काम चल जाए, ठीक है, तो वो होता है आ फ्यू। इतना दूध है कि मतलब चाय अपनी बन सकती है, ठीक है, आराम से, और मतलब कोई ज्यादा वो भी नहीं कहेगा कि नहीं भाई बहुत वैसी चाय है या बहुत अच्छी खराब चाय है, ऐसा कुछ। द फ्यू, जितनी भी लाइब्रेरी में मान लो बुक्स है ना अपनी, वो मान लो मैंने सारी की सारी पढ़ ली और मेरे लिए वो इतनी पर्याप्त है, मतलब सब कुछ इतना बिल्कुल परफेक्ट। सेम सेंटेंस यहाँ पे आ जाता है, सेम सेंस यहाँ पे आ जाता है, बस ये अनकाउंटेबल होते हैं। ये इनके फॉर्म लिखे हैं, लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है, ये सुपरलेटिव हो गया, ये आपका कंपैरेटिव हो गया, ये आपका लिटिल आपका पॉजिटिव हो गया, फीवर, फीवेस्ट, सेम टू सेम। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताई। ठीक, प्रैक्टिस के लिए आपको कहोगे तो मैं क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा, कुछ उतना ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चले आगे यहाँ पे नेक्स्ट रूल की ओर। अच्छा, एक रूल यहाँ पे और बता देता हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है लाइक और एस में, लगते तो दोनों एक ही हैं, स्पीकिंग करोगे तो पता लगा कभी लाइक बोल दिया, कभी एस, बिल्कुल फट 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 बोलते चले आ रहे हैं। लाइक देखो भाई मेरे प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, लाइक एज अ प्रीपोजिशन की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है, और एज ऐसा हम कंजक्शन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, जब आप कभी भी देखोगे तो लाइक का यूज एज अ प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, एज अ प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन, जबकि एज का यूज होता है, वहां से देखना पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वहां से सेंटेंस जो होगा ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इस वजह से हम ये चीजें यहाँ पे आपको बता रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज की ओर, नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, वन ऑफ के साथ में वर्ब प्लूरल नाउन आती है और वर्ब होती है सिंगुलर। ठीक है, वन ऑफ, ओनली वन ऑफ, जस्ट अपोजिट हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना यहाँ पे। चलते आगे, सिंपल था ना। चलो, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। हम हु का यूज करते हैं एज अ पर्सन, विच का यूज करते हैं एज अ थिंग्स, ठीक है, दिस इज द प्लेस, दिस इज द मतलब ऐसे समथिंग करके होता नहीं, वो स्थान जहां पे तुम रहते हो। दैट का यूज करते हैं पर्सन और प्लेस दोनों के लिए, पर्सन और प्लेस दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एनी, काइंड, ऑल, नथिंग, समथिंग, एनीबॉडी, समबॉडी, उन सभी के साथ में हम दैट का यूज कर देते हैं। हु एज अ पर्सन का यूज करते हैं, विच का हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हुम का भी हम यूज यहाँ पे सीख लेंगे, हुम टू हुम आपको कनेक्ट करता है, तो वो चीज भी हम यहाँ पे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 46 नंबर यहाँ पे बाकी देखो रूल्स जो है ना, वो बाकी मैंने मोस्टली आपको पहले भी प्रोवाइड करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स देख लीजिएगा, मुझे जो लगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वही मैंने यहाँ पे पिक किए हैं। ठीक है, आपको लगे भैया यार बीच बीच में गायब हो जाते हैं, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ठीक है, द मैन, जैसे यहाँ पे एक है, एक मैं लिखता हूँ द मैन, ठीक है, डॉट डॉट, यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ, चलो डॉट डॉट, गेव यू द बुक, गेव यू द बुक इज माई टीचर,
इज माई टीचर। अब यहाँ पे बताओ विच आएगा कि हु आएगा। पहले टीचर की बात की जा रही है, आप हु का यूज कर दोगे। विच का फॉर अ प्लेस यूज होता है। द मैन हु गेव यू बुक, द बुक इज माई, द बुक इज माई टीचर। मतलब जो आदमी, जिस आदमी ने मतलब वो दी है मुझे बुक, वो मेरा टीचर है। समथिंग ऐसे करके था, थोड़ा सा एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें समझ में, हु का आप यूज एक पर्सन की तरह करते हैं, विच का यूज एक थिंग्स के लिए करते हैं, और दैट का यूज हम पर्सन और थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। मस्ट एग्री विद एंटीसीडेंट्स, ठीक है। हु ठीक है ठीक है ठीक है। हुम एज अ टू प्लस हुम का यूज कर देते हैं, टू प्लस हुम का यूज कर देते हैं। पैसिव वॉइस अपने सभी होगा, सुना होगा। आई नोन टू हिम, ठीक है, इसका बनाना होता है, बना के बताइएगा पैसिव। अनी तुम करो, मुझे टाइम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल, फॉर टू एक्शन इन पास्ट। हाँ देखो सिंपल सी बात है, आप सभी ने वो पढ़े होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस टाइप जो 58 नंबर है ना, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता। जब कभी भी आपको टेंस आता है ना कि आपने सुना होगा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, ये वाला सुना होगा ना सेंटेंस। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो चीज पहले हुई है उसके साथ में आपको हेड लगाना है। बाहर में जाएगी ये रूल, आपको नहीं पढ़ना है सब कुछ भी नहीं। जो वो चाहे पहले की बात हो रही है, बिफोर की बात हो रही हो, या फिर आफ्टर की बात हो रही हो, या आफ्टर की बात हो रही है, ठीक है, कोई भी हो रही हो, इनमें से आपको ये चीजें आपको दोनों की दोनों याद रखनी है। बिफोर की बात हो रही हो या फिर आफ्टर की बात हो रही हो, जो चीज पहले हो रही है, ठीक है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन। रूल क्या होता है, जो सेंटेंस पहले बनता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो बाद में बनता है वो सिंपल पास्ट में बनता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपना रूल होता है। और इसमें रुकिएगा, चलो तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना। हैड हो गया, इधर सिंपल पास्ट मतलब कि आपका डिड वाला। अगर डिड नहीं है, डिड के साथ में V1 आ जाता है, V1 की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद नहीं तो आपका क्रिया का सेकंड फॉर्म आ जाता है, ठीक है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है। चले आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट रूल की ओर। चलो 58 हो गया, 59। तो ऊपर वाला रूल समझ में आ गया ना। अब एग्जांपल मैंने आपको दिया तो वही सिंपल सा है। मेरे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पहले कौन मरा? पेशेंट मर गया ना भाई मेरे, ठीक है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर की, बस। अब इसमें क्या एग्जांपल लिखना कि कहानी बता रहे हैं आपको समझ में आ गया। कभी ये वाला क्वेश्चन है, आप हमेशा याद रखना, थोड़ा सा मतलब निकालना कि भैया पहले कौन सी क्रिया हो रही है। पहले मतलब ट्रेन गई है कि हम पहले पहुंच गए स्टेशन। अगर ट्रेन चली गई तो उसके साथ में हेड लगाओ, तुम पहले पहुंच गए तो अपने साथ में हेड लगा लो, काम खत्म। अगला रूल चलो, ये देखो रूल नंबर 59। वैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये वाले रूल, सिंपल से याद रखो भाई मेरे। देखो जब कभी भी सेंटेंस इस तरह का है ना, तो यहाँ पे सिंपल एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में बनता है, दूसरा आपका फ्यूचर में बनता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। इफ है और ये वर्ड्स लिखे, इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइड दैट, इन केस, व्हेन, वेयर एज, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना भाई, इनके साथ में फ्यूचर वाला कभी आता ही नहीं है। विल, शैल इनके साथ में लगेगा ही नहीं। बस यही आपके पेपर में इधर आएगी, मोस्टली चांस है ये वाली एरर आएगी। इसके साथ में आपको फ्यूचर देगा और ये आपको फ्यूचर नहीं लगाना होता, ये गलत हो जाता है, बाकी खत्म, रूल ही नहीं है कुछ। अब यहाँ पे इन सभी के साथ में आपको एरर, इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज के साथ में आपको फ्यूचर देगा, विल, शैल लगा के देगा, जो गलती होगी। दूसरा, इनके साथ में जब इफ है, ठीक है, इनके साथ में सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो फ्यूचर में बनेगा, वो दूसरा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में आपका बनेगा, ठीक है। चले आगे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एज लॉन्ग एज ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चले, यहाँ पे बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ लिख देता हूँ, एज लॉन्ग एज ही इज एल्यू, ही इज एल्यू, ये मैंने सिंपल प्रेजेंट में बना दिया, सिंपल में टेंस बना दिया, ठीक। दूसरा कुछ और जोड़ देते हैं, एज लॉन्ग एज ही इज एल्यू, जब तक मतलब वो जिंदा है तो ही विल गेट द पेंशन, वो पेंशन प्राप्त करेगा, खत्म। तो ऐसे करके सिंपल से रूल है यहाँ पे, ये याद रखना। यहाँ पे इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज प्रोवाइडेड विद दैट, इन केस, इन सभी वर्ड्स के साथ में जो वर्ब आएगा, तो हमने वो चीज यहाँ पे देख ली। चलते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, और भी चीजें देखते हैं। नेक्स्ट रूल, अनटिल अनलेस कुछ इसमें होता नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अनटिल अनलेस ये भी पढ़ने वाला अपना रूल है नहीं। अनटिल एक टाइम को बताता है, अनटिल और टिल एक टाइम को बताते हैं, अनलेस एक कंडीशन को दिखाता है, ठीक।
देखो जब कभी भी सेंटेंस आप पढ़ोगे तो अगर कोई कंडीशन की बात हो रही है तो आप अनलेस लगा दो, और अगर कंडीशन की बात नहीं हो रही, टाइम की बात हो रही, समय की बात हो रही, तो आप अनटिल लगा देना। और एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, देखो अनटिल और अनलेस के बाद पता है गलती कराने के लिए ईरर में क्या देता है, इसके साथ ये ऑलरेडी निगेटिव होते हैं, ये ऑलरेडी निगेटिव होते हैं, और इनके साथ में आपको पक्का नॉट लगा के देगा, अब पक्का नॉट लगा के देगा, और जो आपको गलती सही करनी है, बस यही तो आपको नहीं करना है, ठीक है, यही तो आपको नहीं करना है, ये गलती होगी आपकी, वो आपको गलती कराने के लिए देगा, और ये आपको वहां पे नहीं करना है, ठीक है, अनटिल अनलेस के बाद। और अनटिल अनलेस के बाद आपका नेगेटिव सेंस नहीं बनता, मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो फिर नॉट क्यों लगा रखा है, अनटिल टिल यूज्ड फॉर टाइम, अनलेस इफ नॉट यूज्ड फॉर कंडीशन। चलते हैं आगे यहाँ पे 60 के बाद रूल नंबर 61 पढ़ते हैं। फॉर अनरियल एक्शंस यूज्ड पास सब, ठीक है ये हटाओ। देखो सिंपल से कुछ आपको रूल बता देता हूँ। देखो अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं ना तो उनके लिए सिंपल है। देखो भाई मेरे, अगर यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म आ रहा है, इधर आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, तो इधर आपका वुड आएगा। सेकंड सेंटेंस इफ वाला अगर सेकंड फॉर्म है तो इधर आपका वुड आएगा, इधर अगर हैड आ रहा है तो इधर आपका वुड हैव आएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये छोटे छोटे से रूल है, इतने बार पढ़ लिया होगा कि आने लगे होंगे, तो इनमें कोई भी गलतियां मत करना, ठीक है। सिंस फॉर, सिंपल सी बात है, सिंस का हम पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिंस जो होता है बिल्कुल देखो सिंपल सा, आपको बिल्कुल अपने मन से सोचना है कि जो चीजें आपको बिल्कुल फिक्स लगे, दिखाई दें कि हाँ ये तो बिल्कुल सिंस सही टाइम है। अब आपको 4 घंटे दे रखे हैं, 4 आवर, कौन से 4 घंटे नहीं पता है ना आपको। मैं बोलूं 25 जुलाई 2017, इससे पहले आप सिंस और फॉर का यूज करेंगे। गलती यहाँ पे भी इधर का क्वेश्चन आ जाता है। इनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन जो वर्ब होता है तो इनके साथ में इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली, वैसे तो पास्ट में भी बात करते हैं बट मोस्टली यहाँ पे इंस्पिरर जो आता है यहीं पे आता है, ठीक है। तो सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं और फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल है इफ हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द वर्ब फॉलोज, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है। डू डज के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसमें क्या बताना। हाँ, ये बिटवीन एमंग का यूज पता है। बिटवीन देखो 2 लोगों के लिए होता है, एमंग 2 लोगों के लिए होता है। बिसाइड और बिसाइड का भी बता देता हूँ, बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड आपका बगल में होता है, बिसाइड्स मोर होता है, एक्स्ट्रा, अलावा, ठीक है। बिसाइड्स मोर होता है, अलावा, ज्यादा के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो चीजें समझ में आपको आ गई। बिसाइड हो गया अलग, और मतलब हाँ अलग बगल में, ठीक है। जैसे ही सिट बिसाइड में, सी सिट बिसाइड में, वो मेरे बगल में बैठी है, हम बैठा है, ठीक है। और बिसाइड्स मतलब अलावा, मतलब ऐसा खाना में मतलब थोड़ा अगर मीठा है तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना, इस वाला, ठीक है। चलेंगे, चलो कुछ यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, ये एयरफोर्स पे नहीं पूछा जाता, लेकिन चलो बता, लिख दिए कुछ वर्ड्स, तो देख लो। ये वर्ड होता है विथ रिगार्ड टू, और उसका लुक फॉरवर्ड टू, और भी वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, उन 2-3 वर्ड ही मैंने लिखे हैं। लुक, हाँ, विथ अ व्यू टू एक वर्ड होता है, विथ अ व्यू टू। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, इनके बाद में जो भी सेंटेंस आता है ना, वह बातें वो आईएनजी फॉर्म में ही आती है, वो सारी के सारे आईएनजी फॉर्म में ही आती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया ये कैसे पॉसिबल है। मैंने आपको वो चीजें बता दी कि इसके बाद में आईएनजी फॉर्म में ही आता है, तो आप वहाँ पे गलती नहीं करोगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। विद अ व्यू टू बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आईएएफ का एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेंटेंस लिख ही देता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू एट द पार्टी, एट द पार्टी, PARTY, ठीक है। तो अब देखो लुक फॉरवर्ड टू लिखा है ना यहाँ पे, लुक फॉरवर्ड टू, सिंपल से मैंने क्या बताया, इनके साथ में आईएनजी फॉर्म वाली वह भी आती है, तो सीइंग होगा यहाँ पे, सी थोड़ी होगा, ये गलती थी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। आफ्टर सिंस या क्लेस फॉर टेक द पास्ट इंफिनिट टेंस, ठीक है, छोड़ो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फॉर सेंटेंस with subject as somebody, nobody, everybody, anybody, someone, no one, everyone, anyone, we use they in question tag। जब आप क्वेश्चन टैग, देखो क्वेश्चन टैग के सिंपल से रूल होता है। अब आपको यहाँ पे अगर डज दे रखा है ना, इधर अगर सिंपल टेंस है तो आप पीछे जाके डजंट बना दो। ये एयरफोर्स के एग्जाम का लेवल है। कभी एसएससी का एग्जाम दोगे तो सिंपल से एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, तो बाद में आपको जो वर्ब होगा वही वर्ब आएगा, जो वर्ब होगा वर्ब वही आएगा, बस आप वहां पे दे का यूज कर देंगे,
ठीक है, समथिंग नथिंग एनीथिंग के साथ में इट का यूज कर देते हैं, तो वो चीजें हमें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे और बताता हूँ, नेवर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हार्डली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, स्कैर्सली से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हार्डली स्कैर्सली तो आपको पता होगा ना, इनके साथ में व्हेन लगता है, इन्वर्जन केस का रूल होता है। ठीक है, और चलो बेयरली हो जाता है। ठीक, नो सूनर के साथ का देन का रूल आपको पता होगा, सिंपल वो रूल मतलब बहुत बार पूछ, लेकिन एयरफोर्स एग्जाम का लेवल ही यही होता है। एवरीथिंग समथिंग नथिंग के साथ में हम इट का यूज करते हैं, एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग के साथ जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, तो हम इट का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाली वैसे कुछ बात ही नहीं कि भैया बहुत पढ़ना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, समवन वांट्स टू सी यू, समवन वांट्स टू सी यू, क्वेश्चन टैग मैं बना रहा हूँ, समवन वांट्स टू सी यू। ठीक है, अभी ये सी यू, समवन वांट्स टू सी यू, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो अब आप यहाँ पे कर दोगे। अब मैंने आपको क्या बताया, समवन समबडी नोबडी के साथ में डोंट, इसके अकॉर्डिंग लगा दिया, दे आ जाएगा, डोंट दे, खत्म। चले आगे, चलो। For all everything nothing something anything nothing no none that are relative pronoun is used। ठीक है, इनके साथ में relative pronoun का यूज करता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। An adjective as an adjective after a noun takes an appropriate preposition in the form। ठीक है, हाँ, older elder ये आपका जैसे कंप्लीट डिग्री का टॉपिक है, देखो एल्डर का हम यूज करते हैं एज अ ब्लड रिलेशन, एल्डर बड़ा भाई। ठीक है, ब्लड रिलेशन, हाँ, और दोस्त है जैसे कोई, तो उसके साथ में ओल्डर का यूज करता होगा। ठीक है, ओल्डर ब्रदर ओल्डर, एल्डर विद अ ब्लड रिलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 89। ये आपको सबको पता है, जूनियर सीनियर इंफीरियर सुपीरियर प्रियर प्रेफरेबल, इन सभी के साथ में टू का यूज करते हैं। डिफरेंट के साथ में फ्रॉम आता है, नॉट देन, डिफरेंट देन कर देते हैं ना, कभी कभी दे देता है, तो देन नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम होता है। डिफर फ्रॉम नहीं सुना, डिफर फ्रॉम वही वाला है। बोथ के साथ में एंड का यूज किया जाता है, हार्डली स्पेशली के साथ में व्हेन का यूज किया जाता है, नो सूनर के साथ में देन का यूज किया जाता है, इफ के साथ में देन का यूज किया जाता है, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो का यूज किया जाता है। ठीक है, आइदर के साथ में और का यूज किया जाता है, दाउ के साथ में एट का यूज किया जाता है। ठीक है, और नाइदर के साथ में नॉर का यूज किया जाता है, तो बोथ के साथ में एंड का यूज किया जाता है। तो ये कुछ वर्ड थे यहाँ पे, और बचा कुछ, फिर मैंने एज वेल एज बता दिया, नाइदर वाला बता दिया, एज बेटर देन बता दिया, हम दाउ के साथ में एट भी बता दिया, बट का यूज। तो ठीक है, ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आप सभी को बताए, और बाकी आप सभी आई थिंक देखा होगा वीडियो, तो थैंक यू सो मच। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, और बता दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक।